दोस्तों तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कई सारे कंपैरिजन के बारे में बात किया था। तो आज भी हम दोस्तों कंपैरिजन में ही बात करेंगे। आज हमारा जो कंपैरिजन का टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। दोस्तों आज हमारा कंपेयर करेंगे कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में दोस्तों क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, उसके बारे में एस्पेक्ट में बात करेंगे दोस्तों। तो पहले बात करते हैं जो साइकोलॉजी है दोस्तों, वो क्या बात करता है ह्यूमन के बिहेवियर का, कैसे इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है। साइकोलॉजी मतलब दोस्तों क्या होता है, कैसे एक इंडिविजुअल रिएक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसी को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर इज नोन एज द साइकोलॉजी। दोस्तों अगर हम कंपैरिजन के बारे में बात करें, ये ज्यादा उतना कंपैरिजन है नहीं, इसमें शॉर्ट टॉपिक है दोस्तों। तो जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है दोस्तों, दोनों क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बोथ स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। दोनों क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। लेकिन क्या है इनके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट है दोस्तों, क्योंकि एक तो हम बता नहीं सकते, बट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। क्या एस्पेक्ट है अगर उसका बात करें, क्या 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 अंतर है उसके बारे में बात करें। जो दोस्तों साइकोलॉजी होता है वो स्टडी क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को तो स्टडी करता है, लेकिन जो इंडिविजुअल द्वारा, जो हमारा इंडिविजुअल द्वारा बनाया हुआ रहता है उसको को स्टडी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजी होता है वो किसको स्टडी करता है, इंडिविजुअल को दोस्तों, वो इंडिविजुअल को स्टडी करता है साइकोलॉजी जो होता है। और लेकिन जो वहीं पे अगर हम बात करें सोशियोलॉजी का, तो वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, लेकिन जो इस सोसाइटी द्वारा डिसाइड होता है, सो सोसाइटी द्वारा बना होता है, तो जो हमारा सोशल रिलेशनशिप होता है दोस्तों, हम ह्यूमन बिहेवियर को उसमें स्टडी करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यूज किससे दोस्तों, ह्यूमन रिलेशनशिप से हम क्या करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा सोशियोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर हमारा ऐसा होता है जो फोकस करता है हमारे सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर दोस्तों। सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा फोकस करता है, किसमें, सोशियोलॉजी पे। इसलिए जैसे ये जो हमारा है, ये कई सारे, जैसे इसके एग्जांपल अगर थिंकर के एग्जांपल दें तो गैब्रियल ट्रेड, जो कि एक थिंकर है दोस्तों, रिमेंबर करिएगा नेम की, एक साइकोलॉजी का हमें हमारा थिंकर ने याद है। और लेकिन ये सब कौन है हमारे, इमाइल डर्कहाइम, ये तो नाम को आपको बताया, याद हो गया होगा, इमाइल डर्कहाइम। और अगस्ट कॉम्ट हो गए हमारे, कई सारे इसमें थिंकर है, ये सब ये बोलते हैं। तो दोनों का तो एस्पेक्ट तो सेम है, ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों, कि एक तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल को दोस्तों स्टडी करता है, लेकिन जो हमारा सोशियोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर को तो पढ़ता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन सोशल रिलेशनशिप है होते, उसके एस्पेक्ट पे वो क्या करता है, स्टडी करता है दोस्तों। अगर हम कई सारे अगर बात करें, जैसे वेबर का, हमारा वेबर जो थे, आपको नाम तो पता होगा, मैक्स वेबर जो कि थिंकर हैं, वो अपने सोशल एक्शन थ्योरी में क्या बताते हैं, जो मैक्स वेबर थे दोस्तों, वो अपने सोशल एक्शन थ्योरी में बताते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो इस्टेब्लिश करता है किसके, जो हमारा साइकोलॉजी है वो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है किसके, इंडिविजुअल के बीच में एंड सोसाइटी के बीच में। सोशल एक्शन थ्योरी में वो बताते हैं कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन सोशल एक्शन में ही वो बताते हैं वेबर कि जो हमारा एक्शन होता है, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो दूसरे के द्वारा लिया जाता है, मतलब क्या, सोसाइटी के द्वारा लिया जाता है दोस्तों। इनके कहने का मतलब है कि एक्शन टेकन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्या, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं दोस्तों। सोशल एक्शन थ्योरी में ये बताते हैं। अगर दूसरे स्कॉलर का हम बात करें, जैसे जीएच मीड है, ये भी नाम आपको बताए होंगे, जीएच मीड,
जीएच मीट क्या बोलते हैं दोस्तों, कि वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिर्फ हमारा जो जीएच मीट है वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म अपना एक थ्योरी देते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में क्या करते हैं कि उनका जो इनका फोकस जो होता है, बताते हैं वो साइकोलॉजी में जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल का केवल होता है। लेकिन वही हमारा क्या करते हैं, वो जो जजमेंट करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है हमारा वो किसके एकदम काफी क्लोज है, जो हमारा सोशियोलॉजी है काफी क्लोज है किसके, साइकोलॉजी के। ये हम नहीं दोस्तों जीएच मीट बोलते हैं। आप थिंकर का नेम हमेशा डाल के रखेंगे, नहीं तो क्या होता है अपना इंटरप्रिटेशन उसमें हमें दिखता है। तो इसलिए जब भी आप यूज करेंगे तो थिंकर का नेम हम जरूर डालेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे इतने ही पॉइंट थे, इसमें ज्यादा उतना खास पॉइंट है नहीं, केवल इतने ही पॉइंट है कि जो हमारा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है। साइकोलॉजी हमारे इंडिविजुअल को पढ़ता है, इंडिविजुअल के बारे में जानना। समाज को तो सब पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन बिहेवियर को सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे फोकस जो होता है वो साइकोलॉजी का। लेकिन वही हमारा जो सोशियोलॉजी होता है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है कि समाज में कैसा रिलेशनशिप है, कैसे स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो यही है, ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, आप बस ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा। फिर मैक्स जो हमारे मैक्स वेबर हैं वो अपना थ्योरी देते हैं सोशल एक्शन थ्योरी, उसमें वो साइकोलॉजी को बताते हैं कि जो हमारा ये स्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बिटवीन में, सोसाइटी और इंडिविजुअल में, कि समाज में कैसे कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो इसके बारे में बताता है। लेकिन जो भी एक्शन डिसाइड किसके द्वारा होता है, सोसाइटी के द्वारा होता है, वही मैक्स वेबर बोलते हैं अपने थ्योरी में। फिर उसके बाद जीएच मीट का जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म थ्योरम था वो बताता है कि जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल को फोकस करता है, लेकिन वही सोशियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं क्लोज है हमारे साइकोलॉजी से भी, वो जीएच मीट बताते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों हम अगर एक कंक्लूजन हम बताएं, हम ये कह सकते हैं कि दिस क्लोजनेस हाउएवर डज नॉट मीन लाइक बोथ डिसिप्लिन आर सेम, but still there is differentiate or distinguish capacity like perspective of human behavior, कि human behavior तो दोनों पढ़ते हैं, लेकिन तब पर भी कहीं ना कहीं हमें ये नजर आता है, जो हमारा डिफरेंस है वो नजर आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इन टुडे हैव गॉन बियॉन्ड टू इंडिविजुअल वेयर सोशियोलॉजी हैव गॉन बियॉन्ड टू सोशल स्ट्रक्चर, ब्रिंगिंग बोथ टू द डिसिप्लिन क्लोज टू ईच अदर। दोनों को आपस बनाने के लिए हमको एक वो सोशियोलॉजी एक क्रिएट करता है, सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जो कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है दोस्तों। आज के समय अगर जैसे हम आज के समय अगर बात करें, जैसे क्रिमिनल हो गए, इन्वेस्टिगेशन वाले जितने भी चीज हो गए, जुवेनाइल क्राइम्स हो गए, मिलिट्री रिक्रूटमेंट हो गए, एक्सेट्रा, इन सब में क्या है हमारा कहीं ना कहीं जो हमको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का अवेयरनेस क्रिएट करने में दोस्तों हेल्प करते हैं। तो एग्जांपल दोस्तों ये आप डाल सकते हैं अपने पेपर में, जैसे हम क्या क्रिमिनल को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हेल्प करता है, और जैसे हमारे जुवेनाइल केसेस जितने भी हमारे होते हैं, जुवेनाइल यानी मतलब क्या जो दोस्तों कि जो बच्चों के क्राइम होते हैं उनके केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने में क्या करता है, ये हमारा हेल्प करता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का जो अवेयरनेस क्रिएट करने में। तो हम इसलिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये आपस में क्लोज इंटर रिलेशनशिप भी एग्जिस्टेंस है दोस्तों, कि ये प्रॉब्लम जो समाज में हमारे प्रॉब्लम है उसको भी क्या करते हैं, ये हाईलाइट करते हैं दोस्तों, कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करता है हमारा थ्रू साइकोलॉजी बिहेवियर के थ्रू, कैसे ह्यूमन को स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में दोस्तों था। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हमारा जो कि लास्ट कंपैरिजन बचा है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू, पढ़ते रहिए दोस्तों, जय हिंद।